सोमवार का व्रत रखने वाली माताओं के लिए क्या तीज का व्रत रखना शुभ होगा, या सोमवार का व्रत छोड़ना चाहिए या तीज का छोड़ना चाहिए। पर शास्त्र विधि सहित जो कहा गया है कि तीज का व्रत नहीं छोड़ा जाता, अर्थात सोमवार का व्रत भी अगर आप 16 सोमवार का रख रहे हैं तो उसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वह खंडित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या करें, क्या विधान है कि हम सोमवार के व्रत को भी पूर्ण कर सकें और हमारा तीज का भी व्रत खंडित ना हो। बहुत माताएं इस प्रश्न को लेकर के चिंतित हैं और कई माताओं ने ये प्रश्न भी किया बहनों ने कि इसमें किस प्रकार का विधान करना चाहिए, किस प्रकार की युद्धि करनी चाहिए ताकि हमारा सोमवार का व्रत भी खंडित ना हो और तीज का व्रत भी हमारा पूर्ण हो जाए। तो विधि सम्मत है कि सोमवार के दिन अर्थात 25 तारीख को सोमवार का दिन है और इस दिन 16 सोमवार रखने वाले, सप्त सोमवार रखने वाले और 12 मास के सोमवार रखने वाली प्रत्येक माताओं के लिए व्रत रखना चाहिए। सोमवार के व्रत में विशेष करके भगवान शंकर की आराधना होती है। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी भावी मैट सके त्रिपुरारी, अर्थात जिस प्रकार का तपस्या, जिस प्रकार का पूजन कन्या या फिर जो माताएं करती हैं वह अपने और अपने सुहाग का अनिष्ट को टाल सकती हैं, अपनी संतति का भविष्य उज्जवल करती हैं। इसी कामना से सोमवार का व्रत प्रारंभ किया जाता है और इसी उद्देश्य से किया भी जाता है। तो अब सोमवार का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान शंकर की पूजा करें, दूध दही शहद घी पंचामृत चीनी सब कुछ चढ़ाने के उपरांत शुद्ध जल से स्नान करा दो। जल से वस्त्र से पहुंच करके भगवान का श्रृंगार कर दे और श्रृंगार करने के उपरांत धूप दीप से आरती करके भगवान को भोग इत्यादि सब संपन्न पूजन करा के भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। और परमात्मा की कृपा से सभी माताओं बहनों का मनोरथ पूर्ण भी होता है। अब सोमवार की विधि जब पूरी करने के बाद में सायं काल जब गोधूली की बेला आएगी तो पुनः भगवान शंकर की आरती करें। आरती करने के उपरांत अब सोमवार के व्रत को हमको पूर्ण करना है। तो पूर्ण कैसे होगा, अन्न हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अन्न ले लेंगे तो हमारा सोमवार का व्रत खंडित हो जाएगा। तो उस विधि में आपको क्या करना है कि एक तुलसी का दल और गंगा जल लेकर के भगवान शंकर के सम्मुख अपने व्रत को पूर्ण करें। अर्थात प्रमाण आता है श्रीमद् भागवत में, जिस प्रकार से एकादशी व्रत में कहा गया है कि तुलसी और गंगा जल लेने से व्रत संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है। महाराज अम्बरीश की जो कथा आती है भागवत में, उसमें स्पष्ट है कि तुलसी दल और गंगा जल से ही आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के कहा था। और दूसरे दिन जब हरिताल का तीज पड़ेगी तो आप प्रातः काल से ही हरिताल का तीज का व्रत प्रारंभ कर सकती हैं और सायं काल तक हरिताल का तीज का व्रत रहेगा। उसके बाद गोधूली बेला में भगवान शंकर और गौरा की पूजा करने के उपरांत आप पुनः अपने व्रत को पूर्ण करें। इस विधि के अनुसार आप विशेष रूप से दोनों व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से ना तो आपके लिए अनिष्ट होगा और ना ही आपका व्रत खंडित होगा। अब शास्त्र सम्मत है कि हरिताल का तीज में विशेष रूप से किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, क्या है। वैसे तो कहा गया है, शास्त्र सम्मत है कि माता पार्वती ने इच्छित वर की कामना के लिए हरिताल का तीज व्रत जो माता पार्वती ने अपने इच्छित वर की कामना से किया था, परंतु भगवान शंकर के द्वारा कितनी परीक्षा माता पार्वती की हुई, पर अपने संकल्पित अनुष्ठान में जो व्यक्ति दृढ़ रहता है उसके लिए परमात्मा जरूर मिलता है। माता पार्वती ने निरंतर अपने आहार को त्याग दिया, जल त्याग दिया, पत्ते खा करके तपस्या की। बरसात में, ठंडी में, गर्मी में जब इस प्रकार से घोर तप किया तब भगवान स्वयं शंकर को प्रकट होना पड़ा और इच्छित वर प्रदान करना पड़ा। आप भी हरिताल का तीज पर अगर सच्चे मन से निश्चल भाव से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो निश्चित है आपके मन में जो भी संकल्प है वह संकल्प निश्चित पूर्ण होगा और परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।